विंटर आ गई है और विंटर में कैंपिंग करने का तो मजा आप जानती हो ना, कितना जबरदस्त होता है, कितना मजा आता है, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इस विंटर कैंपिंग के अंदर अगर आपके पास प्रॉपर तरीके के गियर्स ना हो और आपके पास सामान भी प्रॉपर तरीके का ना हो तो ये विंटर कैंपिंग मजा की जगह सजा बन जाती है। और चैलेंजेस जो होते हैं वो इतने रफ हो जाते हैं कि फिर आपको एक बारी को लगता है कि यार क्या स्यापा पा लिया, इससे अच्छा तो आराम से होटल में जाते रिलैक्स करते। तो मैं आज की वीडियो उसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर तरीके के गियर्स हैं तो आप अपनी विंटर कैंपिंग को बहुत मजेदार, बहुत रिलैक्स वे में कैंपिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ हर तरीके के गियर शेयर करने वाला हूँ ताकि आप विंटर कैंपिंग अच्छे से एंजॉय कर सको और जो आपके बजट में वो आप खरीद सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान सैम के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करना चाहूंगा। देखो मैंने ना हर तरीके से कैंपिंग की हुई है, ये तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे टेस्टेड है, वो सारे मैं यूज कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, इधर से देख लिया तो मैं आपके सामने वो प्रोडक्ट खरीद के दिखा रहा हूं। मैं खुद यूज कर चुका हूं और जो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको लगे ये हमें खरीदना चाहिए बेझिझक खरीद लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कैंपिंग टेंट। तो कैंपिंग टेंट की बात की जाए तो देखो विंटर के लिए ना अलग कैंपिंग टेंट आते हैं, लेकिन ना इंडिया के अंदर इतना वो नहीं है। आप नॉर्मली कोई भी टेंट खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी टेंट खरीद रहे हो उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन वाला सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि चारों तरफ से पैक है और आप अंदर सो गए, आपने हीटर भी चला लिया, सब कुछ कर लिया और अंदर बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और आपके साथ हो गया हादसा। तो ऐसा टेंट जरूर खरीदना जिसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और वैसे तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जैसे जो बड़े साइज के टेंट आते हैं आप वो खरीद के कैंपिंग करें तो विंटर में आपको बहुत मजा आएगा। आप इंजॉय करेंगे अपनी विंटर कैंपिंग को और सारी चीजों को सेटल करके सेटअप भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बना पाएंगे। तो टेंट के बाद आपको जरूरत पड़ती है नीचे बेस लेयरिंग की, कि आपका नीचे से ठंडा ऊपर ना आए और आप कंफर्टेबल होके विंटर कैंपिंग को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा है, इनको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। देखो टेंट लगाने से पहले आपको ऐसी टार्प बिछानी पड़ेगी। तो ये टारापॉलिन टार्प आती है, यही खरीदना, इसके अलावा कोई सी और पे मत चले जाना, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो ये टारापॉलिन वाली टार्प है, आपको हर जगह से मिल जाएगी, बहुत सस्ते मिलती है, ये बहुत काम आती है। जब आप बिछाएंगे यूज करेंगे आपको अपने आप समझ आएगा कि मैं ये चीजें क्यों शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये टारापॉलिन बिछ जाए टेंट लगा लो उसके ऊपर। देन टेंट के अंदर आपको बिछाना है ये थर्मल। ये थर्मल काफी काम का है क्योंकि ये इंसुलेशन वाला काम करता है और नीचे से ऊपर जो भी मॉइस्चर बनता है ना हीटिंग की वजह से, जैसे आप सो रहे हो आपकी बॉडी हीट कर रही है, जो भी हीट बनेगी वो सीधा जमीन में जाती है। जमीन से क्या होता है, आपकी विंटर में जमीन गीली होती है, भाप बन के ऊपर आएगा, आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमें ये थर्मल यूज करना पड़ता है। तो ये हर जगह अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप ये खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको बिछाना है योगा मैट। योगा मैट क्यों बिछाना है, क्योंकि हम लोग एयर बेड यूज करने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है विंटर कैंपिंग के अंदर। इसके बिना आप मतलब यार देखो रात काटनी काट सकते हो, कंफर्टेबली रात काटनी है तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना विंटर कैंपिंग अधूरी है। तो इसे सेफ रखने के लिए, क्योंकि विंटर में क्या होता है हर एक चीज हार्ड हो जाती है, चटक जाती है, टूट जाती है। जितने भी एयरबेड होते हैं ना सबसे पहले वो खराब होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमें बिछाना पड़ता है योगा मैट। तो योगा मैट के ऊपर आप अपना एयरबेड लगाइए। ये देखो ये बजट वाला है डिकैथलॉन के अंदर। अगर इससे ऊपर जाते हो तो आपको बहुत कॉम्पैक्ट मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, लेकिन के प्राइस बहुत हाई मिलेंगे। लेकिन कम बजट के अंदर ये बहुत काम की चीज है, इसे आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। तो ये मैंने खरीदा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, कोई लीकेज नहीं हुई और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसे बचाने के लिए मुझे योगा मैट बिछाना पड़ता है। और फिर लेयरिंग भी लग रही है तो विंटर कैंपिंग में आपकी ठंड नीचे से ऊपर तक आते आते रुक जाती है। फिर उसके बाद जब आपने ये वाली लेयरिंग बिछा ली तो आपका सरफेस अच्छा दिखने के लिए, लुक एनहेंस करने के लिए आपको एक चटाई कैरी करनी है। तो चटाई आप कैरी कर लीजिए, ये भी थर्मल वाली है तो ये काफी लुक में भी अच्छी आती है और गर्म भी रहती है। जैसे कि आपने जूते उतारे टेंट के अंदर घुसे तो नीचे का फर्श इतना ठंडा हो जाता है कि पैर नहीं रखे जाते। तो उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए ये मैं बिछाता हूँ, लुक भी अच्छी हो जाती है और
काम भी बहुत बढ़िया तरीके से रात निकल जाती है। तो ये लेयरिंग आपकी मस्ट है जो आपको सारी बिछानी पड़ेगी। तो फर्स्ट टेंट हो गया, सेकंड हमारी बेस लेयरिंग हो गई। अब आते हैं स्लीपिंग बैग पे। देखो अगर स्लीपिंग बैग अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये चीज देख लेना कि आप उसके अंदर एडजस्ट होके सो सकते हो या नहीं, क्योंकि ये आपको ना चारों तरफ से पैक कर देता है। और जो हम इंडियंस की आदत होती है बिल्कुल खुल के सोने की, वो बहुत इरिटेटिंग होती है। स्टार्टिंग डेज में मेरे को भी बहुत इरिटेशन हुई थी, लेकिन अब मेरे को हैबिट हो चुकी है और सबसे ज्यादा मेरे को वर्थ लगता है स्लीपिंग बैग में सोना। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो भैया ब्लैंकेट कैरी कर लेना, वो मैं आपको ये बोलूंगा, नहीं तो इसमें आप परेशान हो जाओगे। ब्लैंकेट में आपको क्या कैरी करना है, पहली मोटी रजाई, जितनी भी मोटी रजाई हो सकता है वो कैरी कर लेना। उसके बाद 2 ब्लैंकेट अच्छे वाले वो कैरी कर लेना, उनको 3 लेयरिंग करके बिछाना, तब आप कैंपिंग में आराम से सो सकते हो। लेकिन अगर आप स्लीपिंग बैग कैरी कर रहे हो, खरीदने कौन से, देखो एक्सपेंसिव खरीदोगे वो बहुत बढ़िया होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन वो कम से कम आपके 40-45 हजार रुपए से शुरू होंगे। लेकिन अगर आप बजट वाले खरीद रहे हैं तो ध्यान रखना, मार्केट में जो आपको बोलते हैं कि -15 में काम करेगा, तो आप समझ लेना वो आपका -5 या -10 में काम करेगा। -10 तो छोड़ दो, -5 में काम करेगा। तो अगर आप कैंपिंग करने निकल रहे हैं, पहले वेदर देख लेना, कितने टेम्परेचर में जा रहे हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। अगर आपको 0 डिग्री में करनी है कैंपिंग, तो ये वाला -5 से -10 में खरीदना। -5 में करनी है तो -15 से -20 वाला खरीदना। और अगर -10 में करनी है तो वो प्लस करते जाना एज इट इज। लेकिन इसमें भी अब क्या करना है, आपको 2 खरीदने हैं। जैसे कि ये मैंने ये खरीदा हुआ है, ये -20 वाला है, नॉर्मल लोकल मार्केट वाला ही है, और उसके साथ में मैंने एक 0 डिग्री वाला खरीदा हुआ है। तो ये दोनों मिला के मैं कैंपिंग करता हूँ, तब जाके मेरी रात कटती है। अब ये दोनों कैसे होता है, अलग अलग वे में यूज करता हूँ। जैसे ये पहन के सो गया, उसके बाद इसको ऊपर चादर की तरह लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है हम लोग मुंह निकालते हैं, क्योंकि सफोकेशन होती है, सांस लेनी पड़ती है। जैसे हमने मुंह निकाला, आपका अंदर का तो टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन उसके बाद जैसे बाहर निकाला, टेंट के ऊपर का टेम्परेचर आपका माइनस में है, तो वो फिर आपकी नाक में, आपके मुंह पे, आपकी आंखों में बहुत बुरी तरीके से लगता है। तो ऊपर एक हल्का सा लेयरिंग बनाने के लिए ये मैं डालता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में यूज करता हूँ। तो 2 आपको एक बंदे के लिए कैरी करने पड़ेंगे। तो यह है स्लीपिंग बैग के यूज करने का तरीका। अब आते हैं इससे अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैंपिंग एक ऐसी चीज है जिसे आप मिनिमम टू मिनिमम भी कर सकते हो, और जितनी लग्जरी ऐड करना चाहो वो सब आपके बजट के अंदर है। आप देखो, लग्जरी ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। लग्जरी ऐड करने का मतलब होता है कि आप अच्छे खासे माइनस टेम्परेचर में बहुत रिलैक्स होकर बैठ सको, और खूबसूरत जो नज़ारे होते हैं उनको बहुत इजीली तरीके से आप इंजॉय कर सको। ठीक है, तो लग्जरी का मतलब होता है कैंपिंग में वो। तो यहाँ पे मैंने आगे के प्रोडक्ट रखे हैं कि आपने टेंट लगा लिया, नीचे से बेस लेयरिंग लगा लिया, आपने स्लीपिंग बैग ब्लैंकेट सेट कर लिया। अब क्या होता है, अब आपने अंदर सो के घुस के सोने का अरेंजमेंट कर लिया है, लेकिन अब आपको नेचुरली बैठना है, तो उसके लिए भी आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनको भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। आप हर वक्त उनको ब्लैंकेट के अंदर दबा के नहीं रख सकते और नहीं खुद बैठ सकते, क्योंकि फिर आप यार हर वक्त ब्लैंकेट के अंदर दबे ही रहोगे। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। अब ये क्या क्या है, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो जी, अब आप चाहे कैंपर वैन में ट्रिप कर रहे हो या फिर आप ग्राउंड कैंपिंग कर रहे हो, देखो इन चीज़ों की जरूरत आपको पड़ेगी। अब डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली है। पहला नंबर आता है आपका हीटर। अब ये हीटर हमें कैरी करना ही पड़ेगा विंटर कैंपिंग अगर आपको इंजॉय करनी है तो। देखो, इसका ये आपका बुटेन गैस से भी चल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा बुटेन गैस का कैनिस्टर लगा हुआ है, इससे भी चल जाता है। लेकिन ये साथ में एलपीजी से भी चल जाता है। जो आप एलपीजी सिलेंडर कैरी करते हैं उससे भी आगे के नॉब है, यहाँ पे कनेक्ट होके चल जाता है। ठीक है, रीजनेबल पड़ता है एलपीजी से। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है, आपने टेंट के अंदर लगा के रख दिया, एलपीजी से कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप बुटेन से चलाते हो तो ये थोड़ी देर में, मुश्किल से 15 मिनट बाद ये जम जाता है, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है। तो रिकमेंडेड करूंगा कि आप एलपीजी से इसको चलाएं। अब ये आपका ऑन रहेगा ना, तो क्या होगा, टेंट के ऊपर का जो आपका एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। आप आराम से मतलब ऊपर से अपना मुंह हटा के आराम से सो सकते हो, बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो ये हीटर काम आता है, और ये हीटर आपका हर जगह काम आएगा। रूफटॉप टेंट कैंपिंग करे
हो उसमें भी काम आता है, आप चाहे ग्राउंड कैंपिंग कर रहे हो उसमें भी काम आता है, कैंपर वैन के अंदर सो रहे हो उसके भी काम आता है। लेकिन जो मैंने आपको पहले उस पॉइंट में बोला था कि आप कोई भी टेंट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप इजीली सरवाइव कर सको। तो इसे जब चलाएंगे वेंटिलेशन प्रॉपर बना होना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना बने और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया हीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग सो रहे हैं, ठीक है। अब एकदम से पैर होते हैं ठंडे, पैर ठंडे होने के बाद आपको चढ़ती है ऐसी सर्दी जिसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे बचने के लिए देखो हमारे पास होती है गर्म बॉटल, ठीक है। ये पानी, गर्म पानी डाला, सबको पता है, इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सस्ता जुगाड़। अगर हीटर कैरी नहीं कर रहे तो आप ये ज़रूर कैरी करना, ये रामबाण है कैंपिंग के अंदर, ठीक है। अब आते हैं उसके ऊपर पॉइंट पे, लग्जरी के ऊपर, ठीक है, कि अगर आपके पास बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया वाला आपने बैटरी बैकअप लगाया हुआ है, तो आप ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी कैरी कर सकते हैं। अपनी वैन के अंदर अपने ब्लैंकेट आपने डाला या फिर आपने ग्राउंड कैंपिंग जो भी अपने लगाई है उसके नीचे ये ब्लैंकेट डाला, आपने अपना बैटरी पैक रखा, कनेक्ट किया और आराम से लेटे हुए सो रहे आराम से मेंटेन होके, तो पूरा घर वाला फील होता है। तो ये है आपका लग्जरी। देखो जितनी पॉकेट में दम है आप उतना कैरी कर सकते हो। अदरवाइज ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए इसके साथ आप कैंपिंग कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ कैंपिंग के अंदर, नहीं तो पॉसिबल नहीं है विंटर कैंपिंग करना। अब आते हैं उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हो ये चीज़, ये है आपका आउटडोर वाला सेटअप, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास लकड़ियाँ नहीं होती हैं, लिमिटेड सामान कैरी करना होता है। अब मुझे आउटडोर में बैठना है, आउटडोर में बैठने के लिए मेरे को चाहिए बॉनफायर, तो ये मेरा बॉनफायर वाला काम करती है। इसके साथ में मेरा कनेक्ट होता है बुटेन गैस कैनिस्टर और ये अपना नॉर्मल गैस चूल्हा बन जाता है। उसके बाद ये आते हैं ऊपर के लिए एक अलग से, ये आते हैं हीटिंग कैन, ठीक है। इसके अंदर का आप सरफेस देख लो कैसे बना हुआ है, ये हीट हो जाता है लेकिन इसको थोड़ा यूज़ करना प्रिकॉशनली है। यहाँ पे देखो चूल्हे के अंदर कट्स बने होते हैं आपके, और इसके साथ में भी यहाँ पे कट्स लगे हुए हैं, तो ये उसके अंदर लग के ये सेट हो जाता है। अब ये कहीं गिरेगा भी नहीं, प्रॉपर सेट हो गया। तो अब इसको थोड़ा प्रिकॉशनली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये पूरा रेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन हीटिंग इतनी देता है कि आप 3-4 लोग बैठ के आराम से बॉनफायर वाला मज़ा ले सकते हो। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है आउटडोर में बैठने के लिए, कॉम्पैक्ट, लेकिन विंटर कैंपिंग में बहुत सहूलियत देता है आपको। जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से फॉलो करेंगे पूरी विंटर कैंपिंग को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आपने सारा सेटअप कर लिया, अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर बैठो, एंजॉय कर रहे हो। अब आती है पानी पीने की, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है आपकी ये थर्मो बॉटल, ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप माइनस टेम्परेचर में जाओगे तो नॉर्मल बॉटल में अगर आपका पानी होगा ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के, -10 में बैठ जाओ और 5 मिनट ये बॉटल भर के 5 मिनट में जब आप इधर कुछ भी कर रहे होगे ना, वापस देखोगे आपकी बॉटल आधी जमी होगी। उसके बाद 5 मिनट बाद आप दोबारा देखोगे ना, आपकी बॉटल पूरी जमी हुई होगी और आपके पास पानी नहीं होगा पीने के लिए। तो इसीलिए आपको थर्मो बॉटल लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप एक नॉर्मल गुनगुना पानी रखें और एक पे बिल्कुल हाई फ्लेम वाला, बिल्कुल हाई लेवल वाला पानी गर्म होना चाहिए ताकि आप रात को मिक्स करके पी सके। तो आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं, ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं उससे अगले पॉइंट पे कि हमारा सब कुछ टेंट वगैरह लग गया, हर एक चीज़ सेटल है, हम इंजॉय करें, लेकिन अब खाना है खाना। तो देखो डिपेंड करता है कि आप खाना कब बना रहे हो। देखो दिन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब धूप निकली होती है तो आप आराम से कैसे भी किसी भी तरीके से खाना बना सकते हैं, लेकिन जब होती है रात, होता है अंधेरा, तब आता है टेम्परेचर बिल्कुल कदमों के नीचे, तो भैया बैंड बज जाते हैं। उस टाइम पे खाना बनाना सबसे बड़ा सरदर्द हो जाता है। तो भैया आपको ना सबसे पहले क्या करना है, गैस चूल्हा कैरी करना है। गैस चूल्हा कौन सा कैरी करेंगे, देखो कैंपर वैन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर आपका अंदर की तरफ सेटल्ड है और बिल्कुल इंसुलेशन में आपका पैक है, तो आपको गैस भरपूर मिलेगी, एलपीजी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप आउटडोर में रख के बना रहे हैं तो आपको गैस चूल्हा ऐसा खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर आप मल्टी तरह के गैस कैनिस्टर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये वाला गैस कैन यूज़ करेंगे लंबे वाला, ये आपका हाई प्रेशर गैस नहीं होती है, ये बहुत जल्दी ठंडा होगा और जम जाएगा और आपका फ्लेम हो जाएगा कम, फिर आपकी खाना बनाने की हो जाएगी जो मतलब जो अगले 1 घंटे में बनने वाला था फिर 2, ढाई, 3 घंटे गए। और खासकर अगर आप नॉनवेज कुक कर रहे हो तो फिर तो
भूल ही जाओ। उसको मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हाई प्रेशर वाले गैस कैनिस्टर की, ठीक है। तो ये इसके साथ में अटैच होता है, लेकिन आगे आपके लगते हैं अडेप्टर। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ऐसा गैस स्टोव लेना जिसके आगे मल्टी ऑप्शन हो, कि आप ये वाला भी गैस कैन लगा सकते हैं, ये वाला भी। अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी आपको, लाइटर की, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लाइटर यूज करते हैं। ये जो घर वाला होता है ये कॉम्पैक्ट है, कैंपिंग के लिए काम वैसे ही करता है, लेकिन ये माइनस टेम्परेचर में काम नहीं करते, इनके अंदर से स्पार्कल नहीं निकलता है। फिर हम लोग यूज करते हैं ये वाला जो सिगरेट लाइटर आता है, ठीक है। तो ये भी आपका फ्लॉप हो जाता है, ये अभी नहीं जल रहा, कोई रीजन होगा, गैस खत्म हो गई होगी, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। अब ऐसा ही एक और आता है जिसके अंदर आते हैं स्पार्क, ठीक है। हम ऐसे उसे गोल गोल घुमाते हैं, स्पार्क होता है, और फिर उसके बाद आपका लाइटर ऑन होता है। तो आपको वो वाला लाइटर खरीदना पड़ेगा। मेरे पास है, कैंपर वैन में पैक पड़ा हुआ है, तो वो आपको हर वक्त रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो माचिस ज़रूर कैरी कीजिए, लेकिन ध्यान रखना, आप माचिस यूज़ कर रहे हो और स्नो के अंदर बैठे हो और आपने साइड में रख दी ना, तो 2 मिनट बाद ये पूरी गीली हो जाएगी, आपकी माचिस खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वो स्पार्कल वाला लाइटर ज़रूर कैरी कर लेना, ताकि आप अपना गैस स्टोव चला पाओ, या फिर कहीं भी अगर आपको आग वगैरह जलानी है तो आप उसको भी जला पाओ। ये है फायर गन, ये आप लोगों को पता है बॉनफायर के लिए। इसका भी आगे का काम नहीं करता है लाइटर, तो आपको वो स्पार्कल वाले की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप बॉनफायर कर पाओगे। तो ये सारी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं कि खाना कौन से बर्तनों में बनाओगे। देखो, अगर आप इस तरीके का स्टोव यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आउटडोर में, तो ध्यान रखना आपके जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वो लाइट वेट होने चाहिए नीचे से, ताकि बहुत जल्दी आपका गर्म हो जाए। जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी खाना बनेगा। अगर आप मोटे बेस वाले अगर आप बर्तन ले लेते हो तो भाई साहब फिर तो हो गया माइनस टेम्परेचर में खाना, फिर तो बीरबल की खिचड़ी हो गई, ठीक है। तो ये कैंपिंग वाले ये बर्तन आते हैं, एक सेट ये कैरी कर लेना, आपको इजी पड़ेगा खाना बनाने में। तो ये ज़रूरी वाली चीज़ है विंटर के अंदर। अब आता है रोशनी के ऊपर कि आपको लाइटों की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लाइट अगर आप खरीद रहे हो तो देखो, पहले तो ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी आपके माइनस टेम्परेचर वाली बैटरी के साथ आने लग गए हैं कि कोल्ड वेदर बैटरी आती है, उसमें लंबी काम करने लग जाती है, लेकिन वो भी जब माइनस टेम्परेचर में आप यूज़ करते हो बैटरी जाती है सुट्टे जना से गायब। और जो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, वो भी अच्छे से अच्छे मोबाइल फ़ोन भी डेड हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपको कैरी करना है माइनस टेम्परेचर वाली लाइटें जो आपकी कोल्ड में भी काम करे। और दूसरी चीज़ आपको कैरी करनी है 2 टॉर्च अच्छी वाली। ये दोनों के इफेक्ट आपने देखे होंगे, लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे को मिलता है और रिचार्जेबल है, तो आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। साथ में पावर बैंक कैरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सबको ना सेफली आप कैसे रखेंगे, इस तरीके का ऊन वाला कोई भी आपके पास हो, सॉक्स भी चलेगा, ग्लव्स भी चलेंगे, कुछ भी चलेगा, उसके अंदर आपको दबा के रखना है, ओपनली मत रखना। पावर बैंक रखे आपका मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में पूरा गायब हो जाएगा पावर बैंक माइनस टेम्परेचर के अंदर। तो ऊन के अंदर आप छुपका के रखेंगे तो आपका ये पावर बैंक बहुत अच्छे से काम करेगा, लाइटें वगैरह अच्छे से वर्क करेंगी। यूज़ करना है, निकाला है तब यूज़ किया, अदरवाइज किसी भी इस तरीके से वुलन वाली चीज़ के अंदर आपने डाल के रख दिया, तो इस तरीके से आप अपना पावर मैनेजमेंट, अपनी लाइटिंग्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें सेटल्ड होती जा रही है एक के बाद एक, और मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे विंटर कैंपिंग को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर कि हमें कपड़े कैसे पहने। देखो, ये ना वेदर के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। मिनिमम से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से आपको पहनना शुरू करना है। देखो, सबसे पहले आपको पहननी है ये बेस लेयर। ये बिल्कुल पतली होती है, लेकिन ये गर्म होती है, ठीक है। तो ये एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, ये आपको पहनना ज़रूरी है, ठीक है। इसके पहनने के बाद आपको एक टी शर्ट पहननी ज़रूरी है। ये कॉटन टी शर्ट होती है, ये वाली पहननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर पसीना आता है तो उसको मैनेज भी करना ज़रूरी है। अगर आप उसे मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपका ना जम जाएगा अंदर जब माइनस टेम्परेचर होगा, और फिर वो आपका बर्फ़ बन जाएगा, फिर आपकी बैंड बजाएगा। तो ये इस तरीके से पहनना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉक्स। ये नॉर्मल वुलन सॉक्स आते हैं, अच्छे खासे टेम्परेचर में वर्क करते हैं, ये आपको पहनना है, ठीक है। ये आपका बेस लेयर तैयार हो गया, ठीक है। अगर आप डे में हैं तो डे में मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके की डिकैथलॉन की ना ये पैंट आती है जिसके अंदर ना ये गर्म वाला स्टफ़ होता है, ठीक है। तो ये आपको पहनना ज़रूरी है। उसके ऊपर ये आपने पहन लिया,
और उसके साथ में आपने ये एक डिकैथलॉन की 0 डिग्री वाली जैकेट आती है, ये पहन ली, तो डे में तो आप इससे अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आपका स्नोफॉल हो रहा है और अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हो स्नोफॉल के अंदर, तो आपको क्या करना है, ये वाली जैकेट हटानी है, ये वाली पैंट हटानी है, ठीक है। ये सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आती है 1 कप की स्नो बेस जैकेट, ठीक है, ये आपको पहननी है। इसका जो स्टफ होता है ये आपका पैरासूट टाइप का कपड़ा होता है, बोले तो वाटरप्रूफ, ठीक है। ये जैकेट पहननी है आपको, ये भी आपकी अच्छी खासे गर्म वाली जैकेट होती है, ऊपर से गीली हो जाएगी, अंदर से गीली नहीं होगी। आपका जो अंदर का टेम्परेचर है उसको ब्रीदेबल रखेगा। जब आप खेलोगे भागोगे तो वो जो भाप बनेगी वो निकल भी जाएगी और आपकी हीटिंग मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब जब आप नीचे की तरफ हो तो नीचे देखो स्नो में खेल रहे हो, पानी बनेगा तो वो पैंट गीली होगी। तो इसके साथ के लिए आपको ये पैरासूट टाइप की पैंट आती है, ये इसी का ही सेट है, ये आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बस ये पहनना है, इतने से कपड़े, और आप स्नो में अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ये डे के अंदर है, डे में आपको ये पहनना पड़ेगा। अब अगर बारी आती है अब रात की, तो चलो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, अब रात में ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका डे के लिए, तो आपने ये काम कर लिया, लेकिन अब आपने यही पहना हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें एक लेयरिंग और ऐड करनी है, ठीक है। टी शर्ट के ऊपर ही पहननी है, ये है काफ़ी मोटी लेयरिंग, ठीक है। ये काम करती है -10 के लिए, तो आपने ऑलरेडी 0 डिग्री के लिए पहनी हुई है, -10 के लिए आपने ये पहन ली, ये आपकी बेस लेयरिंग रेडी है इस वाले सॉक्स के साथ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर एक ये फ्लीज आती है, तो ये फुल चेन वाली है, इसमें एक हाफ चेन वाली भी आती है, डिकैथलॉन से मिलती है, आप ये पहन सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये -10-15 बोल के बेचते हैं, तो आपको ये पहनना है, ये जैकेट भी पहननी है फ्लीज और ये भी पहनना है, तब जाके आप -10 में सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी बैंड बच जाएगी बुरी वाली, ठीक है। ये पहनना है। नीचे जो पैंट हमने हटा दी है उसके ऊपर भी आ रहा हूँ मैं, उसके ऊपर आती है ये एक और पैंट, ठीक है। ये थोड़ी वैसे कपड़े की होती है आपकी, वाटरप्रूफ कपड़े की, लेकिन अंदर इसके जो स्टफ होता है वो गर्म कपड़े वाला होता है, ये काफ़ी मोटी पैंट होती है, ये आपको पहननी है। आप -10 में ना ऐसे बाहें फैला के शाहरुख खान की तरह खड़े हो जाना, आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगने वाली है। आप बोलोगे अरे वाह मज़ा आ गया -10 डिग्री में, अब तो -20 में भी मैं ऐसे खड़े होकर कैंपिंग कर सकता हूँ। लेकिन ये लेयरिंग आपको पहनना ज़रूरी है। अब आते हैं इसकी एक्सेसरीज पे कि आप कान को कैसे बचा पाएंगे, हाथ को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि -10 में क्या होता है, अगर आपने ये नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए और आपने ऐसे निकाला ना, तो थोड़ी देर में ना आपका हाथ ऐसे मुड़ता जाएगा, अकड़ता जाएगा और यहाँ से ना आपका हाथ नीला पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, खुद दिखेगा आपको कि ये चल क्या रहा है, और आपने उसे टाइम से नहीं रोका तो फिर तो बस हो गया काम खराब। तो अब इसके बाद आपको हाथ में कैसे बचना है, देखो ये आते हैं बेस लेयरिंग आपकी डिकैथलॉन से, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये कैप लेनी है, ये आपको एक नेक लाइनर लेना है और ये आपको ग्लव्स लेना है, ये 3 का सेट है, ये पूरा लेना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर अभी यही बात नहीं टली है, इसके ऊपर आपको पहननी है इस तरीके की वुलन वाली कैप, स्टाइलिश भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, ये बहुत अच्छी वर्क करती है अगर आप पहाड़ों से खरीदोगे तो, ठीक है। पहाड़ों से खरीदना, ये बहुत अच्छी गर्म होती है, उसे कैप पहनने के बाद ये आप ऊपर से पहन लेना, स्टाइलिश हो जाएगी। और साथ में ये वाले ग्लव्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका उंगलियां निकल जाती है और ये ऊपर से कैप होता है, जब आपको काम नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ढक सकते हो, तो ये आपको पहनना ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है कि ये वाले भी कैरी करना है, ये पैरासूट वाले आपके ग्लव्स होते हैं, ये आपको ज़रूर कैरी करने हैं, क्योंकि जब आप स्नो के अंदर कैंपिंग करेंगे ये सारे गीले हो जाएंगे, लेकिन ये आपके गीले नहीं होते, इसके अंदर ऐसा स्टफ लगा हुआ है जो आपका हाथ भी गर्म रखता है और साथ में आप स्नो के अंदर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव आइटम पड़ेंगे लेकिन बहुत काम के हैं, मेरे पास ये वाले भी और इससे थोड़े हैवी वाले भी हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर जितना डाउन जाता जाएगा उतनी लेयरिंग अपने को पहननी पड़ेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो आपको करना ही पड़ेगा ये सब कुछ, अगर आपको स्नो के अंदर एंजॉय करना है तो। अब बारी आती है आगे की, तो आपको ये टॉवल, ये तो टॉवल आपकी सदाबहार है, तो ये ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका पानी सोखती है और साथ में बहुत जल्दी सूख भी जाती है। तो ये डिकैथलॉन की
टॉवल है ये कैरी कर लेना। और साथ में आपने अभी तक पहने हैं एक ही जोड़ी सॉक्स पैर में, तो ये ना हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके के वुलन वाले सॉक्स मिलते हैं 100 रुपए के, ये ले लेना भाई साहब। ये बहुत गर्म होता है, जो आपने बेस लेयरिंग पहन रखे है उसी के ऊपर ये पहन लेना, आपका पैर ठंडा ही नहीं होगा, गर्म रहेगा। और उसके बाद नीचे ले लेना वाटरप्रूफ वाले स्नो बूट्स, बिना सोचे समझे स्नो बूट्स लेने हैं आपको वाटरप्रूफ। इधर उधर से उठा कुछ भी मत उठा लेना, सीधा स्नो बूट्स खरीदना। थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे लेकिन वही काम करेंगे आपके स्नो के अंदर। गम बूट्स वगैरह मत ले लेना, वो टेम्परेरी काम करते हैं। स्नो बूट्स लेना जिसके अंदर का स्टफ आपका ऐसा वुलन वाला होता है, वो आपके पैर को भी गर्म रखेगा, गीला भी नहीं होने देगा, और आप अच्छे से चल भी पाएंगे, इंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये है सारे कपड़े जो आपको कैरी करने पड़ेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, तो जो भी मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 प्रोडक्ट हो गए होंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप कैरी करने हैं। देखो जितनी भी चीज़ें दिखाई है सारी बजट के अंदर है, कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये तो आपको मिनिमम खरीदनी पड़ेगी अगर आपको माइनस टेम्परेचर में विंटर में कैंपिंग करनी है तो। अदरवाइज अगर आप इधर उधर से कहीं भी खरीद लोगे, देखो नियर अबाउट यही पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे बैठ जाओगे जाके इंजॉय नहीं कर पाओगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। फिर आपको लगेगा यार जब मैंने 10,000 किए थे तो 3-4 हज़ार रुपए डाल के थोड़े अच्छे प्रोडक्ट ले लेता। और ये सारे ना ऑलमोस्ट डिकैथलॉन के प्रोडक्ट है और काफ़ी रिलायबल है। आप इनको खरीदोगे, यूज़ करोगे, आपको पैसा वसूल लगेगा। और मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, लेकिन ये मेरी कैंपिंग में सक्सेसफुली काम करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अभी देखो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि हो सकता है मेरे को लेयरिंग के साथ में -10 की जैकेट की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है आपको लेयरिंग की जरूरत ना पड़े लेकिन -10 जैकेट में आपका काम हो जाए। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और हो सकता है शायद आपको जितने टेम्परेचर में मैं ये 2 चीज़ों में काम चला रहा हूँ उतने टेम्परेचर में आपको 2 लेयरिंग की जरूरत पड़ जाए। तो हर किसी बंदे के हिसाब से अलग चीज़ें सेट होती है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आपको ज़्यादा इस तरीके से लेयरिंग्स पहननी पड़ेंगी। बाकी सिर्फ दूसरे बंदे की बातें सुन के विंटर में कैंपिंग करने मत पहुंच जाना, वरना कभी आप सोचो कि वो तो बोल रहा है यार इतने में नहीं होता, इतने में हो जाता है, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। ध्यान रखना, आप जाओगे, आप कैंपिंग करोगे, प्रॉब्लम आपके साथ होगी, मिसहैपनिंग आपके साथ होगी। जो बोलने वाला था वो तो बोल के चला गया और वो खुश है, अपनी ज़िंदगी में मज़े मार रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। तो दूसरे की बातें मत सुनना। ये जो चीज़ें मैंने शेयर की इसी के अकॉर्डिंगली अपने विंटर गियर्स खरीदना। देखो मेरे को कोई नहीं फर्क नहीं पड़ रहा भैया, मुझे तो ये गियर्स चाहिए, इनके बिना मैं कैंपिंग नहीं कर सकता हूँ। और मैं कोई हीरोगिरी भी नहीं दिखाने वाला कि भैया जी मैं तो ये कर सकता हूँ। आपके हाथ में आपको कैसे इंजॉय करना है, आपको कितना रिलैक्स होकर कैंपिंग करना है, ये सब आपके हाथ में। दूसरा बोल रहा है बोलने दो, आप अपने हिसाब से कैंपिंग गियर्स खरीदो और अपना विंटर कैंपिंग को एंजॉय करो। क्योंकि हम कैंपिंग करने जा रहे हैं यार, एंजॉय करने जा रहे हैं, सजा बनाने थोड़ी ना जा रहे हैं। तो बस उसी हिसाब से काम करो। मैं भी अपने गियर्स लेता हूँ, अपना पहुँच जाता हूँ बहुत सारे गियर्स लेके, जब मुझे जो यूज़ करना था मैं यूज़ करता हूँ, रिलैक्स होकर बैठता हूँ और अपना कैंपिंग करता हूँ। बाकी यही थे प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करे, आप इनके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इंजॉय कर पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि विंटर इज़ कमिंग, एडवेंचर इज़ कमिंग। तो देखने के लिए मिलने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग। और अगर आपको इसी टाइप के थोड़े से और अच्छे व्लॉग चाहिए, गियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी ऐसी वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।